और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में 10 जून के बाद मानसून की एंट्री होगी, जहां आज 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 9 से 10 जून को ग्वालियर चंबल में लू चलेगी और अधिकांश क्षेत्रों में उमस का प्रकोप रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में तो बढ़ोतरी रहेगी, वहीं वातावरण में उमस भी बढ़ेगी। और इसी के साथ अगर देखें तो 13 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रह सकता है। तो अब प्री मानसून और इसके बाद अब मानसून की एंट्री देखने को मिलेगी। लगातार पहले ही मौसम में बदलाव देखा गया है और अब बारिश का जो दौर है वो शुरू होने जा रहा है। 10 जून के बाद मानसून की एंट्री जो है वो देखने को मिलेगी और आज 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 9 से 10 जून को ग्वालियर चंबल में लू चलेगी और बारिश को लेकर अभी से यहाँ पर अगर देखें तो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी गर्मी के मौसम में ही बारिश का दौर देखने को मिला था, बेमौसम बारिश देखने को मिली थी, लेकिन अब मानसून की एंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी और लगातार बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश में 10 जून के बाद मानसून की एंट्री देखने को मिलेगी, क्या कुछ यहाँ पर अलर्ट और क्या कुछ निर्देश बारिश को लेकर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कल से जो है उमस जो है वो मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ी। यही कारण है कि अब गर्मी की चुभन जो है वो महसूस की जा सकती है, लेकिन क्योंकि करीब में जो मौसम का जो सिस्टम है वो अब लगातार सक्रिय होता नजर आ रहा है, एक्टिव होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि जो प्री मानसून है उसकी दस्तक को देखा जा सकता, मानसून की एंट्री को देखा जा सकता है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर और इंदौर संभाग के जो जिले हैं वहां पर जो है वो बारिश की संभावना आज जताई गई है। और अगले 3-4 दिन तक, यानी मानसून जब सक्रिय होगा उससे पहले जो है वो गर्मी जो है वो लगेगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो अभी पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में उसकी एंट्री नहीं हुई है। यही कारण है कि जो मौसम है उसका मिजाज आने वाले 3 या 4 दिनों तक बदला रहेगा। लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है कि भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर के अलावा इंदौर संभाग के जो अधिकांश जिले आते हैं उन जिलों में जो है वो बारिश हो सकती है। कई जगहों पर अति बारिश की भी संभावना जो है फिलहाल जो एक सिस्टम लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय है उसके कारण ये बना हुआ है। लेकिन अभी मानसून जो है वो 10 तारीख तक आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले जरूर मौसम का मिजाज इसी तरीके से बदला रहेगा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए बेमौसम बारिश से लोगों के स्वास्थ्य पर, किसानों पर असर पड़ा था, लेकिन अब बारिश का दौर शुरू होने वाला है, तो इससे लेकर किसानों के लिए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि अब सोयाबीन की जो है वो बोनी की जा रही है। किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि यदि बारिश जो है वो मौसम के हिसाब से जो तय समय दिया उस हिसाब से होगा तो किसानों के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनकी जो फसल है जिसको लेकर वो तैयारी करते हैं और बारिश के समय सोयाबीन की जो फसलें हैं उसको लेकर किसानों ने कई जगहों पर बोनी कर दी है, यानी बीज जो है वो खेतों के अंदर डाल दिए। और किसानों के लिए ये बारिश जो है वो महत्वपूर्ण रहती है और ऐसे में जो बोनी है वो कर दी गई है। कई जगहों पर बोनी का काम चल रहा है, तो किसानों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि वो अपना तय समय पे जो है वो अपनी बोनी कर ले। और मौसम विभाग क्योंकि इसलिए अनुमान बताता है ताकि किसानों से लेकर जो तमाम व्यवस्था है उनके लिहाज से, मौसम के लिहाज से वो अपने कामों को कर सके। बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो बारिश अब शुरू होने जा रही है, इसे लेकर खास अलर्ट जो है वो भी देखने को मिला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।